सफलता से ज्यादा सीख असफलता देती है। इसीलिए इसे अपनी राह की रुकावट नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को निखारने का अवसर समझना चाहिए। जय माता दी दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ 15 जुलाई और 16 जुलाई के कुंभ राशि फल के बारे में। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि नक्षत्र की बात करेंगे, उसके बाद उसके राशिफल के बारे में जानेंगे। अब देखिए, सामने आप देख सकते हैं कि जो इन 2 दिनों में तिथि होने वाली है, नक्षत्र होने वाली है, वो आपके सामने है। तो ये जो 15 जुलाई है, 15 जुलाई को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो सुबह 11:50 तक है। उसके बाद क्या लग जाएगी? द्वितीय तिथि लग जाएगी शुक्ल पक्ष की। चंद्रमा अपनी राशि में है, कर्क राशि में, और पुष्य नक्षत्र में है। अब ये पुष्य नक्षत्र किसका होता है? ये होता है शनिदेव का। तो चंद्रमा का अपनी राशि में होने का प्रभाव भी आपको मिलेगा, और कर्क राशि में गुरु बृहस्पति भी बैठे हैं। तो गुरु और चंद्र की युति से गजकेसरी योग भी बनेगा। एक तो प्रभाव आपको मिलेगा यहाँ कर्क राशि में चंद्रमा के अपनी राशि में होने से, और साथ में गजकेसरी योग के बनने से, और पुष्य नक्षत्र में है शनि के में। तो शनि की जहां उपस्थिति होगी, शनि कहाँ बैठे हैं? द्वितीय भाव में। तो ये एक साथ आपको 3 चीजों का, 3 घरों का रिजल्ट देने वाले हैं चंद्रमा। योग क्या बनने वाला है? वज्र नाम का योग बनेगा और सिद्धि नाम का योग बनेगा। इस दिन जो राहु काल का समय रहेगा, राहु काल के समय में आपको ध्यान रखना है, किसी भी नए काम की आपको नहीं शुरुआत करनी है। दोपहर 12:27 से 2:10 तक ये राहु काल का समय रहेगा। कोई नया काम ना करें, किसी को पैसा उधार ना दें, कोई लोन वगैरह भी ना लें। अभिजीत मुहूर्त इस दिन कोई नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे हम 16 जुलाई की। तो ये जो 16 जुलाई का दिन है, ये शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है, जो सुबह 8:52 तक है। उसके बाद तृतीय तिथि लग जाएगी। चंद्रमा अपनी ही राशि में है रात्रि तक, कर्क राशि में। रात्रि में राशि बदलेंगे। अब ये देखिए, जो चंद्रमा राशि में है, अपनी राशि में तो है, गुरु के साथ युति भी कर रहे हैं, और इस दिन सूर्य का भी राशि परिवर्तन कर्क राशि में हो जाएगा। तो चंद्रमा हो गए, गुरु हो गए। यहाँ पर आप देखेंगे तो गुरु भी यहाँ है, चंद्रमा भी यहाँ है, और सूर्य का गोचर भी यहीं पर हो जाएगा। तो सूर्य भी कहाँ आ जाएंगे? सूर्य भी आ गए यहाँ पर। अब ये 3 ग्रहों की एक साथ युति हो गई। तो यहाँ अब देखिए, चंद्रमा के ही गोचर से कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। एक तो त्रिग्रह योग बन गया, एक यहाँ गुरु आदित्य योग बन गया, गजकेसरी योग पहले से ही बना हुआ है, और अश्लेषा नक्षत्र में है चंद्रमा। अब ये जो अश्लेषा नक्षत्र है, ये होता है बुध देव का। बुध की अगर आप प्लेसमेंट देखें तो बुध आपके पंचम भाव में विराजमान है। यहाँ पर वक्री अवस्था में इन्होंने यहाँ गोचर किया था। तो चंद्रमा यहाँ का रिजल्ट तो देंगे ही, छठे भाव में बैठकर, अपनी राशि में बैठकर। साथ में इस त्रिग्रही योग का रिजल्ट भी देंगे। साथ में जिसके नक्षत्र में बैठे हैं उसकी प्लेसमेंट कहाँ है? पंचम भाव में। किन घरों का स्वामी है? पंचम और अष्टम का। तो उसका रिजल्ट भी आपको देंगे। राहु काल का समय क्या रहेगा? दोपहर 2:10 से शाम के 3:54 तक। इस टाइम को अवॉइड करना है किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए, किसी तरह की कोई बड़ा अमाउंट आपको खर्च करने के लिए। अभिजीत मुहूर्त क्या रहेगा? दोपहर 12 बजे से 12:55 तक। ये शुभ मुहूर्त है आपके लिए। ठीक है, अब ये हमने जान ही लिया कि सूर्य का गोचर इस दिन कर्क राशि में होने वाला है, तो ये परिवर्तन भी बेहद खास रहेगा। एक और चीज है, गुरु बृहस्पति जो कि यहाँ ये विराजमान है ना, ये अस्त हो जाएंगे। देखिए, सूर्य के गोचर करते ही गुरु अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के नजदीक जब कोई ग्रह आता है तो क्या होता है? वो ग्रह जो है अस्त हो जाता है। तो सूर्य के गोचर करते ही गुरु अस्त हो जाएंगे, जिसका जो प्रभाव क्या होने वाला है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ। तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं कि इस गुरु अस्त का 1 महीने तक क्या प्रभाव रहने वाला है। तो ये हो गया हमारा ये पंचांग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंचांग, आपकी जो दिनचर्या है उसको पाने के लिए। अब राशिफल के बारे में जान लेते हैं कि आपकी राशि क्या कहती है। तो देखिए, राशि के मामले में अगर देखा जाए तो जो 15 जुलाई का दिन है, इस दिन बुध यहाँ बैठे हुए हैं, और जो चंद्रमा की स्थिति है वो छठे घर में है, लेकिन शनि के नक्षत्र में है। शनि के नक्षत्र में है तो ये क्या होगा? हेल्थ के मामले में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। थोड़ा मानसिक तनाव आपको देखने को मिल सकता है। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो बड़े पॉजिटिव मूड में निकलेंगे, लेकिन आपका मूड खराब हो सकता है कि आप अपनी जो जरूरी चीजें हैं ना, उनको थोड़ा सा सिक्योरिटी के साथ रखें। ऐसा ना हो आपका सामान कोई कहीं गिर जाए या कहीं आपका कोई चोरी कर ले। तो थोड़ा सावधानी आपको जरूर रखनी होगी। लेकिन यहाँ आपका जो पारिवारिक जीवन है वो बड़ा अच्छा दिख रहा है। देखिए, गुरु और चंद्रमा की युति है इस दिन, और गुरु चंद्रमा की जो युति है गजकेसरी योग बना रही है। गुरु आपके धन के स्वामी है, गुरु आपके इनकम के स्वामी है, चंद्रमा आपके इसी भाव के स्वामी है, लेकिन शनि के नक्षत्र में है। इसीलिए जिस भी काम को करेंगे थोड़ा सा
ट्रबल में आके तो आप करेंगे, थोड़ा पेशेंस के साथ करना है, यानी कि काम का प्रेशर भी रहेगा और आप थोड़ा ऐसे रहेंगे कि कुछ इशू चल रहे हैं, मेंटल इशू चल रहे हैं, लेकिन काम फिर भी करना पड़ रहा है, इस तरह का रहेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जब गुरु और चंद्र एक साथ होते हैं, गजकेसरी योग बनाते हैं, तो धन की आवक को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, अब धन की आवक, क्योंकि ये धन के कारक हैं, धन के स्वामी हैं, हालांकि ये अस्त हो चुके हैं तो उतना अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन चंद्रमा यहाँ छठे घर के स्वामी होकर बैठे हैं, 12वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। जहां एक तरफ ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, वहीं ये बिजनेस के लिए अच्छे हैं, व्यापार के मामले में अच्छे रिजल्ट आपको दे रहे हैं। और आज का जो दिन रहेगा, ये उत्तरार्ध में आपको ज्यादा तनाव नहीं लेना है, थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी कामकाज में थोड़े से बदलाव आपको देखने को मिलेंगे और लाभ की स्थिति भी बनेगी। एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है कि परिवार, ये जो आपका परिवार है ना, ये आपका परिवार है, यहाँ कोई खुशखबरी मिल सकती है, जिस खुशखबरी को आप पूरे परिवार के साथ साझा करेंगे। लेकिन मैंने कहा मानसिक तनाव जरूर रहेगा, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पीड़ित हो जाते हैं जब ये शनि के नक्षत्र में भी होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है बस आपको। तो इसके अलावा क्या है, पारिवारिक जीवन अच्छा है और आपके पास जो थोड़ा वक्त होगा, खाली वक्त आप कह सकते हैं, उसमें आप अपने कुछ इंपॉर्टेंट कामों को कर पाएंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन में कोई तीसरा दखल अंदाजी ना करे, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका विवाह का भाव है, केतु और शुक्र यहाँ बैठे हैं, मंगल और यहाँ देख रहे हैं, मंगल 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से, तो वैवाहिक जीवन में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तभी जाकर आपकी स्थितियां जो है वो अच्छी रह सकती हैं। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि क्या नेगेटिव रहेगा पूरा दिन, नहीं, यहाँ नेगेटिव नहीं है, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। आप अगर किसी सेवा के काम से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ चीजें रहने वाली हैं। और देखिए, जो सेवा का काम करते हैं ना किसी तरह का, उनके लिए गुरु का भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। धर्म कर्म की चीजों में सम्मिलित होना, कुछ एनजीओ से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या हर कोई तो देखिए सामाजिक कार्यकर्ता नहीं होता, लेकिन यहाँ नौकरी करने वालों के लिए मैं एक खास तौर से कहना चाहूंगी, नौकरी का मतलब सेवा करना ही है। ठीक है ना, अपने काम पर पूरे एकदम मेहनत से कर रही हैं, तो वहां वो कहीं ना कहीं उनके लिए ठीक ठाक रहेगा। आपको कई सकारात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे, और जब आप मेहनत करें तो उस मेहनत का रिजल्ट भी मिलेगा। शनि मेहनत का रिजल्ट जरूर देते हैं, मेहनत तो कराते हैं लेकिन रिजल्ट उसका जरूर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अपनी जो बातें हैं ना, उनको बड़ी कुशलता के सब सामने, कुशलता से सबके सामने रखें, पॉजिटिविटी से काम करते रहें, तो ये दिन आपके लिए बड़ा बेहतर बन जाएगा। अब बात करेंगे हम 16 जुलाई के बारे में। अब 16 जुलाई का दिन, एक तो सूर्य भी आ गए आपके छठे घर में, अब सूर्य सप्तम के स्वामी होकर छठे घर में आ गए, गुरु और चंद्रमा पहले से हैं, तो यहाँ त्रिग्रही योग बन गया। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में भी आ गए, तो ये पंचम भाव भी आपका इफेक्टिव हो गया, छठा 8वां भाव भी आपका इफेक्टिव हो गया। आप देखें तो कितने सारे भाव इफेक्टिव हुए। मैं कहूंगी ये दिन आपके लिए बिना ज्यादा प्रयास किए आपको कामों में सफलता दिलाएगा। आप पाएंगे आपके जो लंबे समय से रुके हुए कार्य थे वो पूरे हो रहे हैं, आपको राहत मिलेगी, और ये आपकी उस कड़ी मेहनत और आपके सही चुनाव का ही परिणाम है। अब आप कुछ ऐसे काम करने के लिए टाइम निकालेंगे कि क्यों ना कुछ एंजॉय किया जाए। अगर आप कहीं ना कहीं गए थे घूमने, ना आपने कहीं कुछ काफी दिनों से अपने लिए कुछ ऐसा कार्य किया है, तो अपने लिए आप वक्त निकालेंगे। अपनी जो आपका ऑफिस है उसकी तरक्की के लिए आपने बहुत मेहनत की है, आप अपने लिए वक्त निकालकर कहीं टूर पर जा सकते हैं, या अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता सकते हैं, और अपने काम की जगह को ना एकदम पॉजिटिविटी से आप भर कर रखेंगे। यानी आपका ऑरा इतना पॉजिटिव होगा कि आप पॉजिटिविटी से रहेंगे। नए संपर्क आपके बनेंगे, नए संपर्कों का इस्तेमाल भी आप करने वाले हैं। बुध देखिए पंचम के स्वामी है, तो ये आपके लिए किन किन चीजों में, अगर आप फाइनेंस के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट ये देने वाले हैं। साथ में सूर्य का गोचर भी हो चुका है आपके छठे घर में। अब छठे घर में सूर्य का गोचर हुआ है, नौकरी करने वाले, खासतौर से मैं गवर्नमेंट जॉब वालों की बात करूंगी, उनको थोड़ा ध्यान रखना है। काम का प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा रह सकता है, बॉस की नजरें आपके ऊपर रह सकती हैं, तो थोड़ा सावधानी रखें। अगर आप अकेलेपन से उब चुके हैं तो कोई जो रिश्ता है आपका वो पनप सकता है। देखिए, सप्तम का स्वामी अगर छठे में गया है, यानी अपने से 12वें घर में गया है, तो वैवाहिक जीवन में तो थोड़ा सावधानी रखनी है, लेकिन कोई दोस्ती रिश्ते में परिवर्तित हो सकती है। अपने प्रेम और भरोसे को बरकरार रखना है, एक दूसरे का जो सम्मान है ना उसको नहीं गिरने देना है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी प्रेम जीवन अगर देखा जाए तो प्रेम जीवन के मामले में मैं कहूंगी ठीक ठाक ये समय रहने वाला है, वहां चीजें जो है बेहतर रहेंगी। तो ये 2 दिन हो गए। अब उपाय क्या करना है इसके बारे में जान लेते हैं। उपाय के लिए मैं कहूंगी कि इस दौरान आप भगवान विष्णु के मंत्रों
का उच्चारण कर सकते हैं, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।